चार्ट रीडिंग का ये मेथड आपका इंट्राडे ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है और आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। ये आपके इंट्राडे में होने वाले कई सारे एसएल को कम कर देगा और कई सारे ऐसे ट्रेड आपको दे देगा जहां पर बहुत मिनिमम एसएल के साथ आप काम कर सकते हैं और वहां पर आपकी हाई पॉसिबिलिटी और आपका प्रॉफिट भी बड़ा हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राउंड लेवल साइकोलॉजी की। कई बार लोग इसको स्ट्रैटेजी समझकर आप लोगों को बता देते हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी नहीं होती है, ये एक प्योर साइकोलॉजी है जहां पर हमको रेजिस्टेंस और सपोर्ट का पहले से आइडिया रहता है। इनको हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहकर भी बुलाते हैं। एक एक करके मैं आपको चार्ट पर समझाने वाला हूं। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा अप ट्रेंड के, डाउन ट्रेंड के, कंसोलिडेशन के, कि आपको ये चीजें देखने में कैसे मदद कर सकता है, आपके चार्ट रीडिंग के तरीके को, आपकी टेक्निकल एनालिसिस को और प्रिसाइज कैसे बनाया जा सकता है और धारदार कैसे बनाया जा सकता है कि आपके ट्रेड कम से कम खराब हो और आपका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बढ़े। मैं आपको साइड पर दिखूंगा और ये वीडियो थोड़ा लंबा चल सकता है। मेरे पास एडिटिंग का ज्यादा साइफाई नहीं कि इधर से सू और सा हो जाए। आप धीरे से देखिए, एक नॉर्मल तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है। दोस्तों, ये वीडियो तो मैं बहुत पहले से बनाना चाहता था, लेकिन कल एक ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आ गई जिस पर ये वीडियो बनाना, मैंने कहा चलो अब मौका भी आया है तो बना ही देते हैं। कल आप लोग जानते हैं कि भाई 13 तारीख को हमें काफी बड़ा गैप डाउन ओपनिंग मिली। उससे पहले दिन के प्रिडिक्शन वीडियो में मैंने ये आप लोगों को बता दिया था कि भाई यहाँ पर 23,500 का लेवल है। अगर हम इस लेवल के नीचे खुलते हैं, उसके बाद मार्केट को देखना होगा कि 23,500 के लेवल को हम ब्रेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर सस्टेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वरना कहानी फिर से नीचे की साइड को चली जाएगी। और आपने देखा कि मॉर्निंग में हम थोड़ा सा 5, 10 और 15 मिनट बाद फिर से डाउन साइड को आते हैं और यहाँ पर बड़ी तेजी से एक ट्रेड हमारा तैयार होता है। इसी के बाद मैंने सोचा कि अब इस वीडियो को लेकर आ जाते हैं। एक एग्जाम्पल भी मिला हुआ है और हम कुछ पुराने एग्जाम्पल को देखकर चीजें और तैयार कर लेंगे। सबसे पहला टॉपिक रहेगा कि राउंड लेवल होता क्या है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को ये पता होगा कि मार्केट में कई तरीके के लोग ट्रेड करते हैं। कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ उनसे बड़े होते हैं, कुछ और बड़े होते हैं, कुछ और बड़े होते हैं और कुछ विशालकाय होते हैं, है ना? जो छोटा प्लेयर है उसके पास आज़ादी बहुत ज़्यादा है, वो तुरंत ट्रेड लेकर एग्ज़िट भी कर सकता है, जो स्कैल्पिंग कर सकता है। तो जो थोड़ा-सा और है, उसके पास भी थोड़ा-सा और आज़ादी है। जो सबसे बड़ा होता है ना, उसके पास कम आज़ादी होती है क्योंकि उसका पैसा बहुत ज़्यादा होता है। उसका पैसा ज़्यादा होता है तो वो कुछ ऐसे पॉइंट को नोट करते हैं जहाँ पर साइकोलॉजिकल भी हो और मार्केट में वो काम भी कर जाए। उनकी दोनों चीज़ें उनकी क्लियर हो जाती हैं, वो फिनोमिना उनका यहाँ पर काम करने लगता है। अब मैं आपको यहाँ पर जो बड़ी बात समझाने वाला हूँ कि राउंड लेवल का मतलब है, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, जैसे कि 23,500 या 24,000, या हम और आप इनको आसान भाषा में कहते हैं 500 और 1000 वाले जो लेवल होते हैं, वो सारे के सारे साइकोलॉजिकल लेवल है जिनको हम राउंड लेवल कह देते हैं। एक बड़ा पैसे वाला जिसके पास बड़ा फंड है, वो इन लेवल को ज़्यादा प्रायोरिटी के साथ देता है। यहाँ पर कई सारे सारे शॉर्ट बनाता है, कई सारे कॉल या पुट बनाता है और कई सारे बाइंग के ट्रेड भी इन जगह पर बनाता है क्योंकि उसको वहाँ पर एक एसएल मिल जाता है। क्योंकि वो अपने आप में एक साइकोलॉजिकल एसएल होता है। याद रखिएगा दोस्तों, हर किसी की रीडिंग अलग-अलग हो सकती है, लेकिन ऑल ओवर ह्यूमैनिटी की साइकोलॉजी लगभग समान रूप से काम करती है। जितने भी हमारे ट्रेडर लोग होंगे, वो लगभग समान रूप से एक चीज़ को सोचते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं भी कहूँगा कि राउंड लेवल एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। आप किसी और से पूछेंगे तो वो भी शायद यही बात बोलेगा। इसीलिए जो बड़ा फंड होता है, वो ये चीज़ देखता है कि जो कॉमन इन सब में क्या है? तो कॉमन एक साइकोलॉजी चलती है, वो इसी साइकोलॉजी को बेस बनाकर अपने कई सारे ट्रेड लेते हैं। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर ये है कि फ्यूचर के जो लोग होते हैं, जो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, वो भी इस राउंड लेवल के का बहुत ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि उनके ट्रेड में छोटा-छोटा एसएल बने या जिस लेवल को एक ऐसे डिफेंडिंग के तौर पर रखा जाए ताकि वहाँ पर से अपोज़िट मार्केट का होना बहुत कम हो जाए। यानी कि वहाँ पर आपका एसएल होना बहुत कम हो जाता है या यहाँ पर ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने में भी मदद मिलती है। अब हम लोग आते हैं, इसका आपके पास क्या प्रमाण है? आपका भी ये सवाल हो सकता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि राहुल भाई आप ये बता रहे हैं। पहला एग्ज़ाम्पल तो आपके सामने कल का ही मैं रखना चाहूँगा। बाद के एग्ज़ाम्पल भी आपको दिखाऊँगा। पहले डेली चार्ट पर चलेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट ढूँढेंगे। आपको ये काम कैसे करना है? देखिए, आप 15-20 मिनट की ये वीडियो देखेंगे, इससे तो आपको कंप्लीटली समझ में चीज़ें नहीं आने वाली है। याद रखिएगा दोस्तों, अपने नोटबुक निकाल लीजिए। जो मैं बता रहा हूँ, एक पूरी क्लास फॉर्मेट में ये चल रही है। मैं वीडियो फॉर्मेट में नहीं कर रहा हूँ कि आपका 1 सेकंड भी बर्बाद ना हो। इसको मैं नेचुरल रखूँगा, एडिट भी बीच से नहीं हटाऊँगा ताकि आप लोगों को और कंफर्टेबली समझ में आए। देखिए, मैं पहले आज का एग्ज़ाम्पल डिस्कस कर लेता हूँ, जो पहले कल का एग्ज़ाम्पल है। उसके बाद हम
एग्जाम्पल ढूंढेंगे, आपके साथ में ढूंढूंगा बाइक साइड के एग्जाम्पल, सेट साइड के एग्जाम्पल और कंसोलिडेशन के एग्जाम्पल। फिर आप वही चीजें अपने चार्ट पर देखिएगा, पीछे के चार्ट पर देखिएगा, आपको और ज्यादा मदद मिलेगी। देखिए, सबसे पहले 13 तारीख का एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपके दिमाग में थोड़ी सी बातें चली जाए। देखिए, कल 13 तारीख को हमने क्या किया, हमारी जो ओपनिंग हुई दोस्तों वो हुई है यहाँ पर 500 के लेवल के नीचे, यानी कि 23,500 के लेवल के नीचे हमारी ओपनिंग यहाँ पर हुई। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि क्लोजिंग जो हमारी हुई थी 610 या 620 के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई थी। प्रीवियस डे की क्लोजिंग जो थी हमको यहाँ पर मिली थी। अब आपको ये देखना है दोस्तों कि इससे इसकी रेंज कितनी है? इससे इसकी रेंज कम से कम क्या है दोस्तों? 120 पॉइंट की रेंज है। ठीक है? और हमारी जो ओपनिंग हो जाती है 500 के लेवल के नीचे ही हो जाती है। अब मार्केट जब हमारा खुलता है, उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है, बाउंस बैक वापस नहीं करता है, 500 के लेवल के ऊपर ही मार्केट नहीं जाता है, वहाँ से नेगेटिव सिनेरियो बनाना शुरू कर देता है और धीरे-धीरे करके डाउन साइड हो। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड था वो डाउन साइड का है। देखिए, ट्रेंड आपको पहले ही पता होना चाहिए। अगर मार्केट इस ज़ोन में कंसोलिडेशन कर रहा होता, तो यहाँ पर हमें थोड़ा डर लगता है यार भाई ट्रेड किस साइड को ले लें। लेकिन जहाँ पर हमारा ट्रेंड डिसाइड है, वहाँ पर मार्केट के पास रेंज भी बची हुई है और मार्केट नीचे की साइड को जा सकता है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये भी होती है दोस्तों, जब आप इंट्राडे एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको जिस प्रोडक्ट का आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसकी आपको डे रेंज भी पता होनी चाहिए कि ये कितने दूर तक जा सकता है। यानी कि इसकी क्षमता कितनी है। जैसे मैं आप लोगों को कई बार बताता हूँ कि जो हमारा निफ्टी है, उसकी ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो 200 से 300 पॉइंट के बीच में उसकी रेंज होती है, ऑन एन एवरेज। अब अगर आप मान लीजिए कि अगर आपकी ओपनिंग इसी ज़ोन में हो जाती, मान लो आपकी ओपनिंग इसी ज़ोन में हो जाती, मार्केट यहाँ से नेगेटिव पैटर्न बनाता, तो फिर आपके दिमाग में क्या बात आती कि भाई यहाँ पर 500 का लेवल है, हम यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं या हम यहाँ पर रुक सकते हैं, इससे नीचे हम तेजी से नहीं जाएंगे। तो आप क्या करते, अगर यहाँ पर आपको ट्रेड लेने का मौका मिलता, आप यहाँ पर एग्जिट कर जाते, यहाँ पर वेट एंड वॉच में अलर्ट मोड पर रह जाते। अब अगर आपको ये मौका तो नहीं मिला, आप डायरेक्ट नीचे चले गए। अब डायरेक्ट नीचे खुलने का मतलब क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर खुले हैं, अब आपके पास क्या मौका है? आपके पास मार्केट के पास क्या मौका है? मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके 500 के लेवल के ऊपर जाए और फिर यहाँ सस्टेन करने लगे, ये यहाँ से नया प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर की तरफ चले जाए। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर नहीं जाना है, मार्केट में सेलर का ज़्यादा प्रभाव है, तो मार्केट क्या करेगा? कंसोलिडेशन, आप उसको 500 के लेवल के नीचे कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, 500 के लेवल को रजिस्ट करना पड़ेगा। देखिए, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तब हमको 500 के लेवल को सपोर्ट करना है, याद रखिएगा। जब हम ऊपर से नीचे को आ रहे हैं, तो 500 के लेवल को सपोर्ट करना है। यहाँ पर ये होता है कि 500 का लेवल ब्रेक ही ना हो, मार्केट ऊपर की तरफ कोई रहे, 510-20 के आसपास ही रहे, नीचे की तरफ ना आए। लेकिन सेम कंडीशन अगर आप नीचे खुल गए, तब आपको क्या चाहिए कि मार्केट इस 500 के लेवल को रजिस्ट करे, क्योंकि आप पहले ही नीचे आ गए। ये बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि ये छत है, आप यहाँ नीचे से कोई गोली चलाइए, गोली क्या करेगी? पहले यहाँ से तोड़ेगी, पहले इस पर टकरेगी गोली, क्या करेगी? इस पर टक्कर खाएगी गोली। अगर 6-7 गोलियां लगी, तो फिर क्या करेगी? एक गोली यहाँ से निकलकर ऊपर चली जाएगी। याद रखिएगा, अगर वो गोली गिरकर नीचे आएगी ना, तो इसी ऊपर छत पर बैठ जाएगी। ये समझना है आपको। सेम तरीका क्या है, अगर आप नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो पहले आपको इस दीवार को ठोकनी पड़ेगी। 2-4 बार ठोकेगी, यानी कि ये सपोर्ट कर रहा है। अगर आप पहली बार में ही सपोर्ट कर लेते हैं ऊपर की तरफ, तो फिर यहाँ पर सपोर्ट ज़ोन तैयार हो जाता है। अब हम और एग्जांपल देखते हैं, ताकि हमको और चीज़ें समझ में आए। देखिए, ये एक बार में होने वाली चीज़ नहीं है, बहुत लंबा समय इसमें लगता है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि ऐसी जगह पर हम जब कंसोलिडेशन करते हैं, देखिए, जो मैं आपको कह रहा था, पहले ही शुरुआत में मैंने कहा था कि आपके यहाँ पर एसएल कई बार बहुत छोटे हो जाते हैं। जब आपको मालूम हो दोस्तों कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस से ऊपर जाएगा तो हमारा ट्रेड क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस ले लेगा और मार्केट नीचे की तरफ को चले जाएगा, तो हमारा ट्रेड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आपके पास ऐसी जगह पर बहुत छोटे मौके बनते हैं, जहाँ पर आपके पास पहले ही पता होता है कि 500 का लेवल को ही हम डायरेक्ट एक अपना एसएल बना देते हैं कि भाई 500 से ऊपर चले जाएगा तो हम एग्जिट कर लेंगे, 500 से नीचे ही रहेगा तो ट्रेड में बैठे रहेंगे। तो ये सिचुएशन आपको बहुत छोटा एसएल देने की कोशिश करती है। और साथ ही साथ फ्यूचर में इसी वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फ्यूचर में अगर हम फ्यूचर ट्रेड करते हैं, तो अगर मार्केट 500 के लेवल के ऊपर चले गया, तो हम लोग अगर 500 के लेवल पर एंट्री बना रहे हैं और थोड़ी देर हम अपना एसएल नीचे रखने के बाद अपना एसएल 500 के लेवल पर ले आते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट ले आते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ चले जाएगा तो ऑल ओके है। अगर ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, 2-4 दिन ऊपर की तरफ रहने के बाद अगर कॉस्ट टू कॉस्ट हिट भी कर देता है, फिर भी आपका एग्जिट हो जाएगा मामला। क्यों? क्योंकि 2-4 दिन के बाद अगर हम 500 के लेवल को ब्रेक करते हैं, तो फिर मार्केट में डाउन साइड की मोमेंटम भी और तेजी के साथ बनेगी। क्यों? क्योंकि वो अब उनका एसएल यहाँ पर तैयार हो गया। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि मैक्सिमम जो प्लेयर है वो यहाँ पर, बड़े जो प्लेयर है वो राउंड लेवल को अपना एक बेस बनाकर चलते हैं।
अब हम कुछ पुराने एग्जाम्पल ढूंढते हैं जहां पर आपको ये चीजें देखने को और मिलेगी। पहले मैं आपको डेली चार्ट पर सर्च करके ये सारी चीजें दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, ये लेवल हमारा है कंसोलिडेशन का लेवल। इस जून में हमने काफी कंसोलिडेशन किया था। ऐसा ही ट्रेड एक बार पहले भी हमारे पास बना था, जिसने बहुत प्यारा ट्रेड मार्केट में दिया और बहुत सारे लोगों ने उसका फायदा भी उठाया। वो दिन थे दोस्तों ये अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर 15-16 अक्टूबर के महीने की बात कर रहा हूँ। 16 अक्टूबर का मैं चार्ट दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप चार्ट को देखेंगे तो केवल आप एक सिंगल चार्ट के बेस पर एनालिसिस नहीं होती है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप डेली चार्ट पर क्या कर रहे हैं। अगर आप लोगों को याद होगा वो दौर, तो डेली चार्ट पर हम इस तरीके की ट्रेंड लाइन बना रहे थे। हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था। अब मैं सेम इस जोन पर आपको लेकर जा रहा हूं कि 16 तारीख को हमने क्या किया है। ये 16 तारीख का यहाँ पर दिन है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। 16 अक्टूबर को मैं आप लोगों को अगर 5 मिनट के चार्ट पर लेकर जाता हूँ, कौन से तारीख पर? 16 अक्टूबर को। याद रखिएगा 16 अक्टूबर हमें चलना है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये रहा हमारा 16 अक्टूबर। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, वीडियो को लाइक जरूर करेगा ताकि आपको और बेहतर और वीडियो आगे भी बढ़े और हमको भी और सीखने को मिले और हमें मोटिवेशन भी मिलता रहे। अगर हाइप का ऑप्शन आता है, अगर वीडियो लाइक करते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन आता है, उसको भी जरूर क्लिक करिएगा। पहली बार मैं इतनी लंबी क्लास अपलोड कर रहा हूँ। आई होप सो आप लोग इसको बढ़ावा देंगे ताकि मैं और लंबी लंबी वीडियो लेकर आऊं, जिससे आपको मदद मिलेगी। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर एक राउंड लेवल आपके पास, मैं पहले मार्किंग कर लेता हूँ। ये है आपके पास राउंड लेवल 500 का। ठीक है, ये हमारे पास लेवल क्या है? 500 का। इससे पिछली क्लोजिंग हमारी कहां पर हुई है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इससे पिछली क्लोजिंग हमारी हुई है ये वाली, लगभग ये वाला जोन हमारा क्या है? क्लोजिंग के आसपास का जोन है। अब आपको यहां पर एक एनालिसिस मैं देता हूं। देखिए दोस्तों, हम क्लोज कर रहे हैं 336 के आसपास। ठीक है, मतलब 25,336 के आसपास हम क्लोज कर रहे हैं। हमारा जो राउंड लेवल है, यानी कि जो ये वाला लेवल है, ऊपर वाला लेवल है, इसकी दूरी कितनी है? मान लो आपको ये आइडिया ही नहीं है कि अगले दिन क्या होगा, लेकिन आपको इस दूरी का तो पता है। ये तो ऑब्वियसली मार्केट में दिख रही है। तो मार्केट में जो चीज दिख रही है उसके बेस पर हम अगले दिन को तैयार करते हैं। तो हमें जो दिख रहा है वो राउंड लेवल यहाँ पर है, हमारी क्लोजिंग यहाँ पर है। हमारा मार्केट में जो ट्रेंड दिख रहा है वो अप ट्रेंड का दिख रहा है, ब्रेकआउट ट्रेंड दिख रहा है। अब हमको यहाँ पर देखना है कि हमारी जो ये दूरी है कितना पॉइंट की है? 170 पॉइंट के लगभग लगभग दूरी हमारी यहाँ पर बनी हुई है। यानी कि हमारा मार्केट अगर यहाँ से चलना शुरू करता है तो 170 पॉइंट की उसके पास रेंज है चलने की। अब अगले दिन देखिए क्या होता है। अगले दिन दोस्तों हम लोग सीधा कहां पर खुल जाते हैं? हम लोग खुलते हैं गैप अप और करीब करीब 425 के आसपास हमारी ओपनिंग होती है। करीब करीब 100 पॉइंट के हम गैप अप खुलते हैं। गैप अप खुलने के बाद आपको जानकारी होगी, मैं हमेशा कहता हूं कि तुरंत ट्रेड मत लीजिए, आपको इंतजार करना चाहिए। जब आप इंतजार करेंगे उसके बाद आपका ट्रेड सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पर से चलते हैं, देखिए जो ये मोमेंटम है, आपको ये मोमेंटम दिख रही है, ये मोमेंटम दिख रही है। इस मोमेंटम को कंपैरिजन करिए और इस मोमेंटम को कंपैरिजन करिए, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ये आपको मोमेंटम बड़ी फास्ट होती हुई दिख रही है। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको ऐसा दिख रहा है कि भाई बड़ा कंसोलिडेशन, क्योंकि यहां देखिए 9:15 से हम 2 बजे करीब करीब 12:30 हमारे यहीं पर हो गया। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप खुल गए 100 पॉइंट ऊपर, गैप अप खुल गए ना 100 पॉइंट ऊपर। 100 पॉइंट गैप अप खुलने के बाद अगर आप एकदम तेजी से ऊपर जाते, पहली कैंडल ही आपकी बड़ी बन जाती, उसके बाद कंसोलिडेशन होता, वो भी ठीक था। लेकिन आप अटक गए बीच में। अब आपकी जो 500 का रेजिस्टेंस पॉइंट है वो आपसे केवल 70 पॉइंट दूर है। कितना पॉइंट दूर है? 70 पॉइंट। अब मैंने आपको क्या कहा? 500 का लेवल अपने आप में हमेशा रेजिस्टेंस का काम करता है। अब यहाँ पर आपको दो चीजें नजर आ रही हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसी जोन के आसपास काफी कंसोलिडेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें 450 के आसपास एक मोमेंटम थोड़ा सा तेजी देखने को मिलती है, जो हमको 500 के लेवल को ब्रेक करा देती है। अब यहाँ पर दो सिचुएशन है। अगर आपके पास प्रॉफिट का जो पैसा होता है, वो लोग इन जगह पर भी ट्रेड को इनिशिएट करते हैं कि भाई चलो यहाँ से निकलेंगे, अगर यहाँ पर तक चले गए ठीक है, वरना देख लेंगे क्या होता है, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। लेकिन जिन लोगों के पास बिगनर है, उनको एक प्रिसाइज ट्रेड चाहिए होता है, तो उन लोगों को क्या करना पड़ता है? इन जगहों पर इस इंतजार करना पड़ता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है कि हम जब यहाँ पर कंसोलिडेशन क्यों कर रहे हैं, हम जब 500 के लेवल को ब्रेक कर रहे हैं, तो बहुत तेजी से हम ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं? दोस्तों इसका रीजन है कि आप आ कहां से रहे हैं, ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो क्लोजिंग हुई थे वो 336 के आसपास हुई थी, 330 के आसपास हुई थी। पहले तो आपने ये 100 पॉइंट का 170 पॉइंट की दूरी आपने तय कर ली। कितने पॉइंट की? 170 पॉइंट की दूरी तय कर ली। अब वो मार्केट है, मार्केट क्या करता है? एक सांस में चलता नहीं है। मार्केट का चलने का तरीका है, कंसोलिडेशन करेगा चलेगा, फिर इस तरीके के कुछ पैटर्न बनाकर मार्केट चलता है। तो अब आपको ये समझना है, जब 170 पॉइंट हम चल गए तो उसके बाद कुछ ना कुछ रुकेंगे तो है।
मार्केट को थकान लगेगी, मार्केट इंतजार करेगा। अगर इंतजार करने के बाद रुकता है, उसके बाद कंसोलिडेशन करता है, तो हम ऊपर जाएंगे। लेकिन यहां पर कंसोलिडेशन करने में एक जो बड़ी बात थी कि राउंड लेवल जो हमारा 500 का राउंड लेवल है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये राउंड लेवल के ऊपर हमको सस्टेन करना जरूरी है। अभी ब्रेक करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ब्रेक तो हम बहुत लंबी दूरी से करते हुए चल रहे हैं। अगर हम इसी ब्रेक थ्रू में चले जाएंगे तो हमारे यहाँ पर फंसने के नौबत ज्यादा आ जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, जब कई काफी लंबी दूरी से हम आ रहे होते हैं, तो जब कभी भी हम राउंड लेवल को ब्रेक करते हैं, उसके बाद हमेशा आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। अब वही कंसोलिडेशन आपके यहाँ पर आ चुका है। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर 520-22 के आसपास हमने कंसोलिडेशन किया। उसके बाद हम धीरे 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 करके ऊपर की तरफ चले गए। ठीक है। अब उससे भी जो बड़ी बात है, याद रखिएगा, इस वाले ट्रेड से भी जो बड़ा ट्रेड बना है, वो ट्रेड बना है ये वाला ट्रेड। अब आप कहेंगे राहुल भाई ये वाला ट्रेड क्यों है? क्योंकि ये 17 तारीख का ट्रेड है, नेक्स्ट डे का ट्रेड है, पहली कैंडल का ट्रेड है। खास करके जब कभी भी आप पिछले दिन राउंड लेवल को ब्रेक करते हैं, ध्यान में रखिएगा कि अगर हम राउंड लेवल को अप ट्रेंड की तरफ ब्रेक कर रहे हैं, सेम कंडीशन डाउन साइड की तरफ भी है। किसी कारणवश अगर हम गैप डाउन खुल जाते हैं, किसी कारणवश अगर हम गैप डाउन खुल जाते हैं, और अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो हमने 500 के लेवल के आसपास हम आए भी नहीं है, 510 के आसपास आकर हम लोगों ने यहां पर से ऊपर की साइड को जोर लगा दिया। और मार्केट क्या करता है? बिल्कुल इस 500 के लेवल को क्या करता है? सपोर्ट लेता है। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, तो वो एकदम से यहां पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ को आपको धकेलेगी। क्यों? क्योंकि आप अगर पंचिंग बॉल को देखेंगे तो इस से दबकर वो नीचे आएगा, सेम तरीका क्या है, इससे लगकर ये ऊपर आएगा। और अगर इसको सपोर्ट नहीं लेना है, तो ये मार्केट क्या करेगा? मार्केट यहां पर क्या करेगा? इसको तोड़ेगा, टच डाउन करेगा, उसके बाद धीरे धीरे घूमेगा और उसके बाद डाउन साइड को आ जाएगा। अब यही चीज यहां पर है। मैंने आपको क्या कहा? किसी भी सपोर्ट को अगर आपको तोड़ना है, तो आपको उसको पहले ठोकना पड़ेगा, छेद करना पड़ेगा, उसके बाद उस पर बार बार मारना पड़ेगा, तब जाकर आप इसको तोड़ पाएंगे। और अगर आप एकदम से तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप स्प्रिंग की तरह वापस की तरफ भी यहां पर आ जाते हैं। और सेम फिनोमिना ये वाला बना, ये बहुत अच्छा ट्रेड यहां पर देखने को मिला था। उसके बाद मार्केट के प्राइस एक्शन बनाता है और फिर वापस की तरफ यहां से तेजी की साइड ऊपर चले जाता है। इन सब के लिए आज हमारी क्लास नहीं, इस पर मैं किसी और दिन बात करूंगा कि ये मोमेंटम, मुझे मेरा आज का काम है राउंड लेवल को आपको समझाया जाए कि भाई राउंड लेवल अपने आप में आपकी एनालिसिस को एक मौका देता है, आप एक प्रिसाइजली एक सही ट्रेड की तरफ बढ़ सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर से डेली चार्ट पर चलते हैं और ढूंढते हैं कुछ और ऐसे एग्जाम्पल जो आपको मदद करे। और दिन देखिए, इसमें हजार जगह ऐसे एग्जाम्पल है, हर जगह राउंड लेवल है, हर 500 पॉइंट के बाद एक राउंड लेवल है। अगर आप बारीक से देखेंगे वहां पर, तो आपको ये सारी चीजें अपने आप देखने को मिलेगी कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सेम तरीका मैं इस कंसोलिडेशन में भी आपको दिखा देता हूँ। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ था, आप लोगों को ये देखना होगा। ये वाला जोन आप लोगों को याद है? ये वाला जोन, यहाँ पर हमारा एक कंसोलिडेशन हुआ था। अब इस कंसोलिडेशन के साथ मैं आपको प्राइस एक्शन की थोड़ा बहुत झलक भी दिखा देता हूँ। प्राइस एक्शन पर भी हमारा एक वीडियो पेंडिंग है, मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि उस पर भी एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि आपको और ज्यादा मदद मिले। देखिए, आप केवल राउंड लेवल के बेस पर टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, आप केवल प्राइस एक्शन के बेस पर टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, आज केवल प्राइस के डेटा के बेस पर, प्राइस पैटर्न के बेस पर टेक्निकल एनालिसिस नहीं हो सकती। टेक्निकल एनालिसिस के लिए ये सारी चीजें मुकम्मल है, ये सब चीज मिलती है, तब एक बहुत अच्छी और प्रिसाइज टेक्निकल एनालिसिस होती है। तो आप लोगों का जो लक्ष्य होना चाहिए, वो इसी की तरफ बढ़ना चाहिए कि भाई मुझे ये सारी चीजें सीखनी है, तब जाकर मेरा एक मुकम्मल टेक्निकल एनालिसिस होगी और आपके जो ट्रेड है वो आपको समझ में आएंगे, और आपकी एसएल की जो क्वालिटी है वो कम होगी, आपके एसएल कम होंगे। देखिए, एसएल तो एज ए बिजनेस का पार्ट है, लेकिन कम होंगे, हम उसको अपने आप कैप्चर कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको ढाल मल सकते हैं। इस बात को आपको समझना है। अब मैं आपको इस वाले कंसोलिडेशन को समझा देता हूं, उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे, ये क्लास आज समाप्त रहेगी। अब यहाँ पर देखिए, जब आप लोग यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पर भी एक राउंड लेवल हमारे पास है 26,500 का। कौन सा लेवल है? 26,000, सॉरी 26,000 का लेवल है, 500 का नहीं, 26,000 का जो हमारा राउंड लेवल यहाँ पर उपलब्ध है। अब मैं 26,000 के लेवल को एक बार मार्क कर लेता हूँ। सेम बात आप लोग यहाँ पर समझेंगे कि 26,000 के ऊपर आपने अगर सस्टेन किया, 26,000 के ऊपर आप गए, तो आपका दिमाग में ये सवाल आएगा कि राहुल भाई हम ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं? आपके दिमाग में ये सवाल बनना चाहिए कि हम इसको तोड़कर ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, मार्केट का जो काम है ना, जो आप टेक्निकल एनालिस्ट के तौर पर जो आप चार्ट को देख रहे हैं, तो आपका काम ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। आपका काम ये है कि मार्केट क्या कर सकता है और मेरा ट्रेड कहाँ पर बनेगा, ये बात समझना है। आपका काम मार्केट को धकेलना नहीं है। आपका काम है वो जहाँ जा रहा है आपको पहले पता हो, और उसके बेस पर आपका ट्रेड जहाँ पर बन रहा हो आप उसमें ट्रेड लें और आपको उसका फ़ायदा मिले।
ठीक। अब मैं यहाँ पर आपको ये नीचे वाले राउंड लेवल हटा देते हैं, है ना? ताकि और थोड़ा-सा चार्ट अच्छा लगे या क्लीन दिखे। अब हमारे पास ये वाला राउंड लेवल है। मान लो आपको पता है कि आप यहाँ से ऊपर गए, ठीक है? यहाँ से ऊपर गए। अब आपको भी पहले ही दिख रहा है कि 26,000 का लेवल यहाँ पर है, क्योंकि आप 25,500 के लेवल को ब्रेक कर चुके हैं, उसके ऊपर गए हैं। अब आपको पहले ही पता है कि भाई यहाँ पर हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस का लेवल है। क्या है? रेजिस्टेंस का लेवल है, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। अब आप इसके लिए तैयार कर रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो मैं आपको इसके 5 मिनट के चार्ट पर लेकर चलता हूँ। तो ये चार्ट है हमारा 16 अक्टूबर का, 5 5 मिनट का चार्ट, और सेम वही डेट फ्रेम पर आपको लेकर जाया जाएगा, ताकि आपको ये समझ में आए। देखिए, इसी लेवल को अभी हमने चेक किया था। यहाँ पर हमने इस 500 के लेवल को क्या किया? ब्रेक किया। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नोट करते रहिए। यहाँ पर हमने 500 के लेवल को ब्रेक किया। उसके बाद हमारी मोमेंटम हुई, बहुत बढ़िया मोमेंटम हुई, बहुत बढ़िया ट्रेड बने। अगले दिन हम ऊपर गए, फिर और ऊपर गए, उसके बाद हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला। उसके बाद हम जब इस ज़ोन में कंसोलिडेशन कर रहे थे, याद रखिएगा, अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छी चीज़ समझनी है। याद रखिएगा, हमारी जो क्लोजिंग मिली है दोस्तों, 840 के आसपास मिली है। कितने के आसपास मिली है? 840 के आसपास मिली है। ठीक है? यानी कि हमारा जो लेवल है, उस वो 160 पॉइंट क्या है? दूर है। 160 पॉइंट क्या है? दूर है। 160 पॉइंट हम दूर हैं। अब आपने ये लेवल देख लिया। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये समझने की है कि जब आप अपने चार्ट से, आपकी अपनी क्लोजिंग से 160 पॉइंट दूर जाकर, सॉरी 160 पॉइंट दूर ओपनिंग नहीं हुई, ओपनिंग ये वाली है, ओपनिंग है 61, है ना? 26-61 के आसपास हमारी ओपनिंग हुई, यानी कि करीब-करीब हम 200 पॉइंट का गैप अप ओपन हुए थे। 200 पॉइंट का गैप अप ओपन हो हमारी हुई थी। मैंने आप लोगों को, जो ऑप्शन ट्रेडर हैं, बायर खास करके, और जो नए हैं लोग, उनको मैंने हमेशा कहा है कि आपको हमेशा, जब कभी भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है, आपको शांत रहना है। आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना आप वहाँ पर फँस जाएँगे। क्या होगा? वरना आप वहाँ पर फँस जाएँगे। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज़ को, कि हम लोगों ने पहले यहाँ पर ओपनिंग की, उसके बाद हम ऊपर गए, उसके बाद हम पूरा दिन यहाँ पर घूमने लग गए, और लास्ट टाइम पर हम नीचे आ गए। देखिए, आप अप ट्रेंड में हैं, तो आप डाउन साइड का मोमेंटम फिलहाल मत देखिए। आप अगर अप ट्रेंड का सोच रहे हैं, आपके पास एक डायरेक्शन है ऊपर की तरफ की, तो आपको इस डायरेक्शन की तरफ फिलहाल नहीं सोचना है, वरना आप फँसने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि भाई हम बहुत बड़ा गैप अप खुल गए, हम शांत रहे, उसके बाद ट्रेड नहीं बना। देखिए, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रेड बनाते हुए जाएगा। मार्केट अगर नीचे आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड बनाते हुए नीचे आएगा। मार्केट का चलना अलग है, ट्रेड बनाते हुए चलना अलग है। तो आपका काम है कि ट्रेड बने और आप ट्रेड करें, और उसके बाद चल रहा है तो हम उसके साथ आगे बढ़ें। ये कभी भी आपका लक्ष्य नहीं कि अरे यार, मार्केट चल रहा है और मुझे ट्रेड नहीं मिला, तो मैं ज़बरदस्ती के उसमें ट्रेड ठोक दूँ। वहाँ पर आपके पैसे बर्बाद हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगले दिन 24 तारीख को हम लोग फिर से नीचे खुलते हैं। 26,000 का राउंड लेवल हमारे पास ऊपर है, ठीक है ना? अब एज़ अ रेजिस्टेंस का वो काम करेगा, और आपके पीछे देखिएगा, जब हम इसको ब्रेक कर रहे थे, उसके बाद हमने उसको एज़ अ रेजिस्टेंस फेस किया है। उसके बाद हम नीचे आ गए हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर हम ऊपर गए, तो हमने इसको एज़ अ रेजिस्टेंस फेस किया। जब हम इसको नीचे की तरफ आ रहे थे, तो पहले हमने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था। क्या लिया था? सपोर्ट लिया था, 2-3 बार यहाँ पर रुके, फिर हम नीचे आ गए। ठीक? जब हम नीचे आए, ऊपर जाने की कोशिश की, तो हमने उसको एज़ अ रेजिस्टेंस मानना शुरू किया, उसके बाद हम नीचे आ गए। अगले दिन हम फ्लैट खोलते हैं, उसके बाद फिर नीचे आते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैं आपको एक बड़ी ज़रूरी चीज़ सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या होता है दोस्तों, हम लोग 27 तारीख को एक बड़ी घटना घटती है। 27 तारीख को एक बड़ी घटना घटती है कि हम 27 तारीख को क्या करते हैं, इस ज़ोन से उठते हैं, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं, 26,000 को एज़ अ रेजिस्टेंस फेस करते हैं, उसके बाद थोड़ा-सा कंसोलिडेट करके खत्म हो जाते हैं। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन यानी कि 28 तारीख को बड़ा अचंभित एक काम होता है। देखिए, 28 तारीख को क्या होता है, मार्केट खुलता है। यहाँ पर कुछ न्यूज़ आनी शुरू हो गई थी, न्यूज़ का माहौल था, तो यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ गया, थोड़ी देर बाद कुछ न्यूज़ आ गई, मार्केट नीचे की तरफ को गिर गया। साथ में हमारा बैंक निफ्टी भी, ये ज़ोन में बिल्कुल लाइव ट्रेड या लाइव हमारी रीडिंग चल रही थी, तो ये सारे दिन मुझे याद हैं। तो मुझे पता था कि यहाँ पर एक न्यूज़ आई, और उसके बाद हमारा मार्केट धीरे-धीरे नीचे की तरफ को चले गया। अब मैं आपको यहाँ पर जो समझाना चाह रहा हूँ, जो बड़ी बात यहाँ पर समझने की है, कि यहाँ अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं कि हम फिर से 26,000 के आस-पास जाते हैं। फिर से हम 26,000 के आसपास जाते हैं। एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा, एक बात मैं और आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ये मिस नहीं होनी चाहिए, राउंड लेवल के बीच में ये याद रहनी बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी एक राउंड लेवल कोई भी हो सकता है, 500 वाला भी हो सकता है, 1000 वाला भी हो सकता है। जब वो हर दिन या हर दूसरे दिन टूट रहा हो, जैसे यहाँ से हम ऊपर गए, उसके बाद थोड़ी देर बाद नीचे आ गए। अगले दिन थोड़ा-सा ऊपर गए, थोड़ा-सा टूटे, फिर नीचे आ गए। फिर थोड़ा-सा इसको तोड़ा, फिर नीचे आ गए। तो वो राउंड लेवल वीक हो जाता है। फिर वो राउंड लेवल इतना इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है, उसको रीड करने में आपको मदद मिलेगी।
जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई 26,000 ब्रेक हो रहा है तो हो सकता है थोड़ा-सा पॉजिटिविटी मार्केट में आ जाए। लेकिन एज़ अ ट्रेडर, एज़ ए बड़ा फंड वो उसको एज़ ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करता है। वो उसको केवल एक चार्ट रीडिंग के पैटर्न के तौर पर कंसीडर करता है कि भाई एक बड़ा राउंड लेवल ब्रेक हुआ है, उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है, हो सकता है हम ऊपर की तरफ चले जाएँ। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर 26,000 के ऊपर क्लोजिंग मिली, अगले दिन हम फिर से नीचे चले गए। है ना? ऐसा बहुत कम होता है कि जब हम कोई बड़ा राउंड लेवल ब्रेक कर जाते हैं, उसके बाद हम वापस आएँ। वो केवल उन दिनों में होता है जब हम एक राउंड लेवल को लगातार 1-2 दिन हर दिन तोड़ रहे हैं, उसकी क्षमता, उसका पोटेंशियल कम हो जाता है, उसको हम उतना अच्छे तरीके से नहीं पकड़ सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है, जो आज का मैं पूरा सार एक बार मुकम्मल कर दूँ आप लोगों के सामने, जो मैंने कंसोलिडेशन वाला लेवल भी आपको बता दिया और ये कंसोलिडेशन का लेवल मैं इसीलिए समझाना चाह रहा था कि एक राउंड लेवल जब बार-बार टूटता है, तो उसकी क्या हो जाती है, क्षमता कम हो जाती है। रूल नंबर 1। दूसरा रूल नंबर 1 क्या है कि जो राउंड लेवल हैं, ये हमारे लिए एज़ अ साइकोलॉजी हमको यूज़ करना है कि भाई हम इसके ऊपर क्लोज़ करके तो थोड़ा-सा पॉजिटिव ताकतें बढ़ जाएँगी। अगर हम उसके नीचे क्लोज़ कर गए, तो यहाँ पर थोड़ा-सा नेगेटिव ताकतों के पास एज आ जाएगा या नीचे ले जाने वाले लोगों के पास एज आ जाएगा। इस बेस पर हमको उसको एनालिसिस करना है। तीसरा जो पॉइंट है कि जब कभी भी हम 500 के लेवल के आस-पास जा रहे हैं, अगर बहुत दूर से चलकर जा रहे हैं, हमको यहाँ पर इंतज़ार करना है, उसको एज़ अ रेजिस्टेंस मानकर ही चलना है कि यहाँ पर मार्केट रुकेगा, बशर्ते आपका ट्रेड छूट जाए। देखिए, ट्रेड में नुकसान होने से ज़्यादा बढ़िया है ट्रेड का छूट जाना, है ना? तो अगर आप बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं, तो आपको इस जगह पर बचना है, आपको वेट करना है कि मेरे राउंड लेवल के ऊपर मैं सस्टेन करूँ, कंसोलिडेट करूँ, उसके बाद पैटर्न बनाकर ऊपर जाऊँ। सेम तरीका क्या है अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं और आपको अगर राउंड लेवल ब्रेक कर रहे हैं काफ़ी दूर से आते हुए, तो वहाँ पर भी आपको वेट करना है। अगर आपकी ओपनिंग याद रखिएगा एक और पॉइंट यहाँ पर 4 पॉइंट है, अगर आपकी ओपनिंग कभी राउंड लेवल के ऊपर हो जाती है, तो आपको वहाँ पर इंतज़ार करना है कि राउंड लेवल के आस-पास मैं कंसोलिडेट कर रहा हूँ, राउंड लेवल को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप जिस भी दिशा में गैप अप खुलकर गए हुए हैं, उस दिशा में जो भी आपका ट्रेंड हो, उस साइड को आप ट्रेड कर सकते हैं। उसी तरीके से एक और सिचुएशन मैंने आपको बताई कि कई बार हम राउंड लेवल के आस-पास जैसे 500 का अगर राउंड लेवल है और हमारी जो क्लोजिंग है 580, 500 प ए छ पान 600 के आस-पास होती है, तो उस सिचुएशन में अगर नेक्स्ट डे हम गैप डाउन खुलते हैं कई बार 500 के आस-पास, तो यहाँ पर मार्केट मैक्सिमम टाइम ऊपर की साइड को जोर मारने की कोशिश करता है और सेम ट्रेंड अगर डाउन साइड का हो और गैप डाउन में अगर हम खुल जाते हैं, तो यहाँ पर मार्केट डाउन साइड की तरह जोर मारने की कोशिश करता है। तो ये कुछ मुकम्मल पॉइंट थे या आज की पूरी क्लास का सार था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने इसको नोट किया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है, तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उसको भी ज़रूर बताइएगा। ऐसी एंसर्स के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।